बहुत सारा स्वागत है दोस्तों, बीवी में आपका स्वागत है। तो अभी अभी न्यूज मिल रहा है कि स्कॉटलैंड में फिर से चालू हो गया है LGBTQ। मतलब ये लॉ लागू करवा दिया गया है। अब LGBTQ होता क्या है, पहले तो ये समझो। देखो, आप सोच सकते हैं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। कैसे? उनका स्वभाव देख के, उनका बड़ा बड़ा बाल, उनका शूज, कपड़ों का ढंग देख के आप बोल सकते हैं कि वो लड़की है या लड़का है। ठीक। अब सोचिए कि एक चीज ऐसा हुआ कि आप सोच नहीं पा रहे कि ये मनुष्य लड़की या लड़का है। ठीक। उस क्षण वो कौन सा बाथरूम, पब्लिक बाथरूम यूज करेगा, फीमेल या मेल? मतलब कॉन्फ्यूजन उस समय होता है। कब होगा? जब आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप अपना आइडेंटिटी चूज करने लगे। तो कंफ्यूजन उस समय पैदा होगा जब आपको ये आजादी दी जाएगी कि आप अपने आइडेंटिटी चूज कर लीजिए कि आप मेल होना चाहेंगे या फीमेल। मतलब भगवान के मास्टर प्लान को वाट लगा दो। ठीक। यही चीज हुआ है आज स्कॉटलैंड पर। अब स्कॉटलैंड कहाँ है? पहले तो ये समझ लो, ये स्कॉटलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। देखो, ग्रेट मतलब क्या? बहुत बड़ा। ये ये जो ब्रिटेन है बहुत बड़ा ब्रिटेन है। मैप पे देखो, इंग्लैंड ग्रीन कलर का देख सकते हो, वेल्स उसके बगल पर देख सकते हो, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये चारों, एक दो तीन चार, चार मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है। जो ऋषि सुनक है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, अभी ग्रेट ब्रिटेन का नहीं, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। तो ये गलती मत करना। ठीक है। यही इंग्लैंड पर जो है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है। अब ये ग्रेट ब्रिटेन कहने का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अर्थ क्या है? देखो, स्कॉटलैंड में बोलो या आयरलैंड में बोलो या वेल्स पर बोलो, कहीं पर बोलो, अगर कोई नया लॉ पास होता है, ठीक है, अगर पब्लिक चाहता है कि ये लॉ पास हो, ये लॉ खारिज कर दिया जाए, तो ये सब अपील, तो ये जब चिट्ठी, कागज, डॉक्यूमेंट्स है इस चीज का, जो भी नया चीज लाना चाहेंगे, वो इंग्लैंड पर जाएगा। वहां के जो सीनेट है, मतलब पार्लियामेंट है, हमारे जैसा ही है, अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, हमारे जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, उनका अपर हाउस लोअर हाउस है। वहां पर पहले टिक मार्क दिया जाएगा कि हाँ, ये चीज हो सकता है। अगर वो बिल तब पास होता है इंग्लैंड पर, तभी जाके ये जो राइट है वो स्कॉटलैंड या आयरलैंड, वो वेल्स सब में लागू होगा। अब सोच लो कि स्कॉटलैंड चाहता है कि आज सवेरे वो ना उठे। ठीक है, सोच लो एग्जाम्पल, स्कॉटलैंड चाहता है कि सवेरे उनका कोई कॉलेज या स्कूल ना हो। ठीक है। अब ये पास करवाने के लिए उनको ये डॉक्यूमेंटेशन एज अ फॉर्मल लेटर लिखना पड़ेगा, किसको? इंग्लैंड को। अभी जब बिल पास हो जाएगा, वो बिल सिर्फ स्कॉटलैंड के लिए ही लागू होगा, बाकी आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड इनके लिए लागू नहीं होगा। तो ये चीज है। अब आप तो जानते ही है, जब 4:30 बजे हम सोते हैं, फरवरी 2020 को 4:30 बजे अचानक से यूके, जो इंग्लैंड है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यह निर्णय लेता है कि वो ब्रेक्सिट कर जाएंगे। मतलब यूरोपियन यूनियन जो संगठन है, पूरा यूरोपियन देश का संगठन, सब मिलके यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वहां से वो हट जाएगा। यूनाइटेड किंगडम जो है वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, तो उस समय 2020 में कोरोना वायरस बढ़ रहा था। जितना कोरोना वायरस बढ़ रहा था, उतना इमिग्रेंट्स बढ़ रहा था। इमिग्रेंट्स मतलब किसी और देश से अपने देश आना। जैसे आप अगर अमेरिका जाते हैं तो आप इमिग्रेंट हैं। ठीक है। और अब अगर आप रह जाते हैं, ठीक है, अमेरिका जाके
टूरिस्ट, देखो टूरिस्ट और इमिग्रेंट डिफरेंट है। टूरिस्ट मतलब क्या है, जाके फिर से आ जाएंगे, अमेरिका जाके फिर से वापस आ जाएंगे। और इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट मतलब आप वहां पर रहने जा रहे हैं, काम के लिए बोलो या कुछ के लिए। इंडिया का जो स्टेट है, ठीक है, हम अपनी मर्जी से यहाँ से मध्य प्रदेश से पानीपत, पानीपत से केरला आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा। ठीक, तो सेम एज जो यूरोपियन यूनियन है, इनको वीजा की जरूरत नहीं होता। अगर वो यूरोपियन यूनियन का संगठन होता है तो किसी एक, जर्मनी से स्विट्जरलैंड जा सकता है, स्विट्जरलैंड से फ्रांस आ सकता है, फ्रांस से इधर आ सकता है, क्या बोलते हैं इसको, वीना में आ सकता है, कहीं पर आ जा सकता है विदाउट वीजा। उसी चीज से ब्रिटेन दूर होना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन एक फाइनेंशियल हब है, वर्ल्ड वार की विजेता है, और बहुत सब कुछ मतलब बहुत रिचेस्ट कंट्री है ना, हमें हमके लूट लूट कर ले गया है। ठीक, तो चूंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ पर ब्रिटेन ब्रिटेन पर बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, यही रोकने के लिए, और अपने साथ कोरोना भी ला रहे थे। फर्स्ट केस ब्रिटेन पर ही मिला था, ठीक है, जब 2020 कोरोना बढ़ रहा था, फर्स्ट केस ब्रिटेन में ही आया था, इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि वो एग्जिट हो जाए। वेरी गुड, एग्जिट हो गया। अब इन बाकी 3 देश को क्या, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, ये जो देश है, कंट्रीज है, स्टेट नहीं कंट्रीज है, यही कंट्रीज 4 मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ठीक है, अब ये जो तीनों देश रह गया, ये तो स्टिल यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है, राइट। तो मतलब यूरोपियन यूनियन का रूल्स लागू होता है इन पर, मतलब दूसरे यूरोपियन देशों से लोग आ जा सकते हैं, स्कॉटलैंड से जर्मनी, जर्मनी से स्कॉटलैंड विदाउट एनी वीजा, राइट। तो इसी के कारण अगर आपको याद होगा कि आयरलैंड जो है, आप ब्लू कलर का देख सकते हैं और येलो कलर का, दोनों आइलैंड है, एक नॉर्दर्न आइलैंड और साउदर्न आइलैंड। यहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फूड क्राइसिस हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो देखो, ये जो देश है नॉर्दर्न आइलैंड, पूरा समुद्र के बीचों बीच है, और इसका ट्रेड उतना अच्छा नहीं है। जो उसका ट्रेड है वो डिपेंड करता है इंग्लैंड पर, जो कि फाइनेंशियल हब है। मतलब इंग्लैंड उसको फूड पहुंचाता था इतने दिनों से। अब क्या हुआ, जैसे ही इंग्लैंड गया स्वाहा यूरोपियन यूनियन से, तो जो इसका पोर्ट है, रुकिए, ये जो आप पोर्ट देख सकते हैं, बेलफास्ट पोर्ट, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट पोर्ट, इधर से लिवरपूल से, ब्रिटेन इंग्लैंड के लिवरपूल से बेलफास्ट तक खाना पहुंचाया जाता था। ठीक है, ऐसे ये जो चीज है, इसी पोर्ट को, ये बेलफास्ट के जो, जहां पर जो लाल कलर का पुतली है, उसको जीबी पोर्ट बोलता है। ठीक है, इसी पोर्ट पर लागू कर दिया सैंक्शन यूरोपियन यूनियन ने, मतलब किसी और देश से, मतलब ब्रिटेन से ब्रेक्सिट हो गया है। ब्रिटेन से कोई भी चीज विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन की क्या आ रहा है, ये सूचना यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसको देना पड़ेगा, फिर जाके अपना सामान, अपना माल, जो आयरलैंड है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा, उस पर पहुंचा सकता है। ठीक है, अब ये बात तो ब्रिटेन जानता नहीं था, इसलिए 300-400 ऐसे लॉरी ट्रक भेज दिए एक साथ, और वैसे के वैसे ही पड़ा रहा, खड़े खड़े सड़ गया सब। जो सब्जी या सॉसेज था ना, बहुत फ्रोजन फूड्स खाते हैं, सॉसेज था, फिर मांस जो बोलते हैं, चिकन चिकन सॉसेज, ये सब सड़ गया, बहुत दिनों तक ऐसे खड़ा रहा। क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पर जो पोर्ट है, यहाँ पर चेकअप हो रहा था कि ये चीज ठीक है कि नहीं। अब सुनो, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि खाना खत्म हो गया है, और यूरोपियन यूनियन को बोल रहे थे कि खाना को आने दो। अब इस पर यूरोपियन यूनियन बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकते, हमारे भी तो रूल्स है। और ब्रिटेन भी नहीं जानते थे कि रूल्स क्या है, कि कौन कौन से सामग्री, कौन कौन सा सामान ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करना होता है, वो लिस्ट बना के यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट को देना पड़ता है। यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, एक साथ सभी देश बैठते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं जानते थे। अभी नॉर्दर्न आयरलैंड अनेक रिक्वेस्ट के बाद फिर छोड़ा, मतलब ट्रक्स को छोड़ा, वहां में से तो आधा
गया, मतलब आधा सामान जो सड़ गया, ठीक है। तो यही चीज है। अब ब्रिटेन को आया बहुत गुस्सा। अब ब्रिटेन क्या करेगा, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड क्या करेगा, तलाश करेगा उस समय का जिस समय में वो प्रतिशोध ले सके यूरोपियन यूनियन से। तो आया, आज वो समय आया। देखो ये जो LGBTQ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्कॉटलैंड ने आज लॉ पारित किया है कि जो आप जेंडर लेना चाहते हैं वो जेंडर आप चूज कर सकते हैं। सपोज आप इंडियन है और इंडियन होकर आप स्कॉटलैंड की नागरिकता अगर लेंगे, नागरिकता लेना होगा, फिर ही आपको जो भी जेंडर आपको चूज करना होगा, आप फ्रीडम है, आप पर कोई प्रतिबंधित लागू नहीं होगा, ठीक है, आप फ्री है। तो यही चीज है। अगर आप इस पिक्चर को देख सकते हैं तो ये बहुत कुछ बोलता है। वो जो इंग्लैंड का पार्ट है देख रहे हैं, एकदम लास्ट फ्लैग, बीच में स्कॉटलैंड का फ्लैग फ्लैग, और ये वाला जो स्टार 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 है, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। अब एक बात देखो, ये जो ब्रिटेन का फ्लैग है यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं लगा है, देखा, स्कॉटलैंड बीच में है। इसका मतलब क्या है, ये स्कॉटलैंड इन दोनों को पकड़ा हुआ है, मतलब स्कॉटलैंड का है यूरोपियन, फिर ऊपर से स्कॉटलैंड ब्रिटेन का भी है, राइट, इसलिए स्कॉटलैंड को बीच में रखा है। नियम अनुसार तो इंग्लैंड ज्यादा फाइनेंशियल हब है, बड़ा है, तो उसको तो बीच में होना चाहिए, पर नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। अब लॉ जो पास हुआ है उस लॉ पर कहा गया, क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि आप अगर 16 से 17 साल के हैं तो आप अपना जेंडर बदल सकते हैं। अपने माँ बाप को लेके आना पड़ेगा पहले कोर्ट पर, फिर आप अपना जेंडर बदल सकते हैं, ठीक है, 16-17। अगर 16-17 से नीचे है आप, जैसे 12-13, और फिर भी आप अपना जेंडर चेंज करना चाहते हैं, फिर आपको लिखित पर पार्लियामेंट से, स्कॉटलैंड की बात हो रही है, ठीक है, लिखित पर पार्लियामेंट से अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर कोर्ट में जाकर ऑथराइज करना पड़ेगा, फिर अपने माता पिता की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको कोर्ट पर लाना पड़ेगा, फिर ही आपको जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है एज लॉन्ग एज वो स्कॉटलैंड का एक नागरिक हो, ठीक है। तो ये चीज है, मैंने सब लिखित में दे दिया है, यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और, कि जो लेस्बियंस होता है, लेस्बियंस मतलब क्या बोलूं, जो लड़की लड़की को पसंद करता है, ठीक है, अब बच्चा तो हो नहीं सकता तो गोद लेंगे। अब जो बच्चा गोद लेंगे उनका नाम किस पर आधारित होगा, पहले ये जर्मनी जो है ना, वहां पर फर्स्ट लेस्बियन हुआ था, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम दोनों लेस्बियन पर रख दिया। मतलब सोचो, मैं लेस्बियन उस नाम भूलता जा रही हूँ, दोनों के नाम पर रख दिया उस बच्चे का नाम, ठीक है। अगर सोच लो कि लिली है एक, और एक है कुछ भी पकड़ लो, केट, लिली और केट, तो उस बच्चे का नाम होगा लिली केट, ऐसा। तो उनके नाम पर रख दिया जाता था, ठीक है, बेबीज का नेम। तो ये चीज है। और एक चीज है जेंडर डिस्फोरिया। यहाँ पर कहा गया है कि जो डॉक्टर के पास जाते हैं ये लेके, जेंडर डिस्फोरिया का जो, क्या बोलूं, प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जाता है, उसको नहीं जाना चाहिए, इलीगल है, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते ट्रांसजेंडर पर। मतलब एक लॉ पारित किया है स्कॉटलैंड में, ऐसा कहे है कि अगर आप जेंडर डिस्फोरिया से भुगत रहे हैं, जेंडर डिस्फोरिया क्या है, कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, सपोज कि आप लड़की है पर आपका जो हाव भाव है लड़कों जैसा है, और आपका मेंटल इंस्टेबिलिटी है, मतलब आप खुश नहीं है कि आप क्या है, तो क्या होता है, एक कंसल्टेंसी को दिखाते हैं, एक साइकी को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया, ठीक है। ऐसा लॉ पारित किया है कि इनकेस ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट
उस आदमी को ऑथोराइज नहीं करेगा टू ट्रांसफर इनटू देयर न्यू जेंडर, ठीक है, डिजायर्ड जेंडर। तो ये लॉ पारित किया है। क्यों पारित किया है ये मैं नहीं जानती, जस्ट उन्होंने कहा है तो मैं बोल दी। ओके, अब यहाँ पर ब्रिटेन की बात क्यों आ रही है? स्कॉटलैंड है ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा, ये याद रखना, ठीक है। ब्रिटेन गया यूरोपियन यूनियन से आउट, पर स्कॉटलैंड है अभी भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। अब ये चीज पहली बार लेजिटिमेट मतलब लेगल हुआ था स्पेन पर, यहाँ पर स्पेन पर। मतलब स्पेन का जो लोग है वो अपनी मर्जी से जो भी चाहे, अगर वो बॉय होना चाहते हैं और गर्ल्स टॉयलेट यूज करना चाहते हैं तो उसको गर्ल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं। स्पेन में ये पहली बार लागू हुआ था, मैड्रिड पर, ठीक है। आप और आप तो जानते हैं बार्सिलोना और जो मैड्रिड है उसका तो आपस में झगड़ा रहता ही है, कौन कैपिटल होगा, बार्सिलोना की मैड्रिड, इन दोनों में तो झगड़ा रहता ही है। ये हम बाद में कवर करेंगे, पहले ये सुनो। तो क्या हुआ, वहां पर भी 16-17 के एज में, आयु में कन्वर्ट हो सकता है। तो ब्रिटेन बोल रहा है कि स्कॉटलैंड जो है स्पेन को देख के ये लॉ लाया है। अभी हो गया, अब स्कॉटलैंड, जैसे मैंने कहा कि स्कॉटलैंड ये चाहता है कि 16 से 17 साल का ये ट्रांसजेंडर हो जाए। अब जाके ये डॉक्यूमेंट लेटर लिख के ब्रिटिश में भेज दिया, पार्लियामेंट पर भेज दिया। अभी साथ साथ ये भी धमकी लिखा स्कॉटलैंड लोगों ने कि अगर उन्होंने पारित नहीं किया, मतलब इस बिल को पास नहीं किया इंग्लैंड ने, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो स्कॉटलैंड है पार्ट किसका, यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है उस पर जाके ब्रिटेन के खिलाफ केस कर देंगे और ब्रिटेन से अलग हो जाएंगे। तो यही चीज है। अभी ब्रिटेन सोचे कि जो चीज हुआ था, वो जो यहाँ पर बेलफास्ट में हुआ था फूड को लेकर, उसका सोचा कि प्रतिशोध लेंगे, स्कॉटलैंड को ये नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे ट्रांसजेंडर के लिए। पर यहाँ पर हार गया क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता कि स्कॉटलैंड हाथ से चला जाए, स्कॉटलैंड भी हाथ से चला जाए। वैसे तो ब्रिटेन के बारे में बता दूं, पूरा विश्व उसके पैरों में थे एक दिन। अमेरिका से द सन नेवर सेट फॉर ब्रिटेन, अमेरिका से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक क्या राज किया है, अफ्रीका को तक नहीं छोड़ा। वर्ल्ड वार के विजेता अमेरिका के हेल्प से, वैसे तो मरने ही वाला था। इतना सारा लड़ा, इतना सारा लड़ा, सारा जो धन कमाया था लूट लूट के सब तो लड़ाई में ही खत्म कर दिया, और जो बचा कुचा था वो तो बिग बैन में लगा दिया बनाने के लिए। तो ये जो ब्रिटेन है एक्चुअली बहुत ही पार्शियल है, सिर्फ अपना ही दिखता है। अपना जो इंग्लैंड जो है पॉश एरिया, उसी को ही चमकाता है, और जो आयरलैंड बोलो स्कॉटलैंड बोलो इन सबको गरीब देश ऐसा रख दिया। क्योंकि क्यों, देखो यहाँ पर अगर आप स्कॉटलैंड देखेंगे उसमें कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना यूट्यूबर है कोई, कुछ कुछ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो ये सब लोग इतना हैप्पी कंट्री क्यों रहता है, इतना क्लीन, इतना बोलते हैं ना वेस्टर्न पावर जो बोलते हैं, तो पावर में रहता कैसे इंग्लैंड के कारण? क्यों, ये देखा खावर सब सेंड करते रहता है, जो भी सामग्री चाहिए, और पॉपुलेशन तो कम है, जो भी सामग्री चाहिए वो सब सेंड करते रहते हैं तरह तरह के। और बदले में क्या मांगते हैं, इंग्लैंड क्या मांगते हैं आयरलैंड स्कॉटलैंड वेल्स वालों से, कि वो उसके पार्ट रहे। इसी का तो उसका इस तीन, जो स्कॉटलैंड है, वेल्स और आयरलैंड है, इन तीनों को मिलाकर ही तो ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन का दर्जा प्राप्त करता है। तो यही चीज है। और आप ये भी देख सकते हैं बहुत सारा कोर्ट्स है बेसिकली। हाँ, तो यही चीज है। मैंने सब कुछ आपके साथ साझा कर दिया अभी का जो न्यूज था, और आशा करती हूँ कि समय समय से हम साझा करते रहेंगे। जय हिंद।